भवे नमः। ऐसा प्रणाम मंत्र है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर तिरुभाव तिथि महोत्सव की आज आप समझ ही गए। पर आप ध्यानपूर्वक सुना होगा। मैं प्रणाम मंत्र कह रहा था, सुने होंगे तो हुआ। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जिनका चित्र भी देख रहे हो। हरी हरी। वैसे श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर तिरुभाव तिथि महोत्सव की तिरुभाव समझते हो? आविर्भाव आविर्भाव तिरुभाव। यस, इतने आज पुण्य तिथि है। महाराष्ट्र में कहते पुण्य तिथि। आज के दिन समाधिस्थ है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। इनकी समाधि मायापुर में है। चैतन्य गौड़ीय मठ। यहाँ पर श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गौड़ीय मठ का हेडक्वार्टर मायापुर में। तो उसी हेडक्वार्टर में आज के दिन in 1936 1936 में समाधिस्थ हुए सिद्धांत। वे कोलकाता में थे। एक विशेष स्पेशल ट्रेन से वफू को कोलकाता से कृष्णनगर और कृष्णनगर से मायापुर लाया गया था। समाधि समारोह तो वर्ष 1936 में और 31 दिसंबर था। श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर तिरुभाव तिथि महोत्सव की जन्म हुआ जगन्नाथपुरी में। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर के सुपुत्र रहे। जगन्नाथ को प्रार्थना में कर ही रहे थे। विमला देवी से प्रार्थना कर रहे थे। क्यों न ऐसा पुत्र रत्न प्राप्त हो जो इस हरे कृष्ण आंदोलन को प्रचार कर सकता है।
जब पुत्र रत्न प्राप्त हुआ ही तो भक्ति सिद्धांत सपना भक्ति विनोद ठाकुर नाम रखे विमल प्रसाद या विमला प्रसाद। ये जगन्नाथ प्रसाद है, विमला प्रसाद है, विमला देवी का प्रसाद है। तो भगवान की शक्ति है विमला। The ray of hope. No, ray of Vishnu. भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के चरित्र भी लिखे गए हैं। एक चरित्र का नाम ही दिया है द रे ऑफ विष्णु। विष्णु का, जगन्नाथ का एक किरण भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के रूप में प्रकट हुआ। हरि हरि। जब विमला प्रसाद हुई थे तब ये भी जन्मे थे। फिर उस वर्ष की जो रथ यात्रा संपन्न हो रही थी और रथ जब भक्ति विनोद ठाकुर के कोठी के सामने से गुजर रहा था और भक्ति विनोद ठाकुर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, डेप्यूटी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट है। रथ को वहां रोका गया कोठी के समक्ष। फिर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को सीढ़ी से चढ़कर भगवती, जहाँ तक नाम याद है, भक्ति विनोद ठाकुर की भार्या धर्म पत्नी ने अपने बालक को जाके जगन्नाथ का दर्शन कराई और जगन्नाथ के चरणों में रखा। छोटे जगन्नाथ, छोटे विमला प्रसाद को जगन्नाथ ने विशेष कृपा की, आशीर्वाद दिया, शक्ति प्रदान की। कैसे? जगन्नाथ के गले का हार विमला प्रसाद के गले में गिर गया, जगन्नाथ ने पहनाया अपने गले का हार। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर भविष्य में होने वाले श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती विमला प्रसाद को पहनाया। हरि हरि। ऐसे विमला प्रसाद आगे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के रूप में विख्यात हुए। भक्ति विनोद ठाकुर ने प्रारंभ किए हुए कई कार्य, कई योजनाएं, या एक दृष्टि से भक्ति विनोद ठाकुर कृष्ण भावना की नींव डाल रहे थे, फाउंडेशन स्थापना कर रहे थे, फाउंडेशन। श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर आगे बढ़ाए। भक्ति विनोद ठाकुर के भक्ति विनोद ठाकुर
जो सप्तम गोस्वामी के रूप में भी प्रसिद्ध थे। 6 गोस्वामी तो षड गोस्वामी वृंदावन के, 7वें गोस्वामी हुए मायापुर के, नवदीप के। वे रहे भक्ति विनोद ठाकुर। भक्ति विनोद ठाकुर ही नवदीप धाम प्रकाशित किए कहा जा सकता है। एक समय ऐसा भी था कि चैतन्य महाप्रभु का जन्मस्थली कहाँ है, कौन सी है नवदीप में, इसके संबंध में कई सारे भ्रम उत्पन्न थे। कोई कहता यहाँ है तो कोई कहता यहाँ है तो कोई कहता है गंगा के उस पश्चिमी तट पर है। तो कई सारे मतांतर थे। तो भक्ति विनोद ठाकुर ने ऐसे एक समय जब वे विनोद ठाकुर अपनी कोठी में जो स्वरूपगंज में जलंगी नदी के तट पर भक्ति विनोद ठाकुर रह रहे थे। पहले जो जगन्नाथपुरी में, वहाँ के जगन्नाथपुरी डिस्ट्रिक्ट के जो मैजिस्ट्रेट थे, वहां से ट्रांसफर कराए गए कृष्णनगर डिस्ट्रिक्ट। तब वे रहने लगे स्वरूपगंज में नदी के तट पर। एक दिन की बात है, उन्होंने एक विशेष दर्शन जलंगी के उस पार प्रकाश को देखा और प्रकाश के मध्य में कीर्तन हो रहा है। ऐसा भी दृश्य देखे जिससे उनको आभास या एक प्रकार से कहीं साक्षात्कार हुआ, दर्शन हुआ इस बात का कि चैतन्य महाप्रभु की जिस स्थान को देख रहे थे, जहाँ पर सारा कोटि सूर्य समप्रभा, प्रकाश ही प्रकाश, तो वही स्थान चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव का स्थान, ऐसा आभास, ऐसा अनुभव विनोद ठाकुर का हुआ। इसको कंफर्म करने के लिए उन्होंने अपने शिक्षा गुरु जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज की सहायता ली। जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज मुझे 140 वर्ष की आयु चल रही थी। तो चलना घूमना फिरना तो मुश्किल ही था। तो एक उन दिनों में उनको टोकरी में ही बिठा के ढो के अलग अलग स्थानों पर ले जाया करते थे। भक्ति विनोद ठाकुर ने वैसी व्यवस्था की और स्वयं भी साथ में थे। और जहाँ पर उन्होंने प्रकाश देखा था,
स्थान की ओर ले जा रहे थे जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज को। वहां से पहुंच ही रहे थे तो जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज इनको वृद्धावस्था के कारण बैठे ही रहा करते थे, लेकिन वहां जैसे पहुंचाया गया उनको, टोकरी में थे तो वही खड़े हुए। हाँ, और वहां नृत्य करने लगे, हरि बोल, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वह ये बात फिर पक्की हुई, चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव स्थली, तो अब हम योग पीठ कहते हैं, जहाँ भक्तिविनोद ठाकुर देखे थे। वहां नीम का पेड़ भी था और वहां कई सारे तुलसी के पेड़ पौधे भी कई सारे उगे थे। और वहां वैसे कई लोग, हमें यहाँ से कीर्तन सुनाई देता है समय समय पर, लेकिन अधिकतर लोग वहाँ मुस्लिम ही रहा करते थे। तो जब पूछा गया था कि ये इस स्थान का नाम क्या है, तो उन्होंने कहा था कि मियापुर, मियापुर। कहना तो चाहिए था मायापुर, फिर मुस्लिम लोग उसको मियापुर ऐसा नाम दे दे गए थे, दे चुके थे। तो इस प्रकार गौर आविर्भाव भूमि स्तम निर्देष्टा सज्जन प्रिय जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज का जो प्रणाम मंत्र है उसके लिए वो विख्यात है। इसके लिए गौर आविर्भाव भूमि, गौरांग महाप्रभु कहाँ प्रकट हुए, कहाँ जन्मे, उसको निर्धारित किए जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, संकेत किए, उंगली करके दिखाए या स्वयं जाके यह यही है, यही है। तो ऐसे जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज की जय, भक्ति विनोद ठाकुर की जय, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की जय। तो फिर भक्ति विनोद ठाकुर जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे, वो कोलकाता में नव मंदिर निर्माण के लिए अब धनराशि जुटाने लगे। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट इज गोइंग डोर टू डोर, घर घर जाके भिक्षाम देही या धनम देही, इसके लिए ताकि मंदिर का निर्माण हो योग पीठ में। तो वह कितना धन लेते थे, मुझे 1 रुपया चाहिए, 1 रुपया चाहिए। तो वह तो मंदिर का निर्माण प्रारंभ हुआ और फिर आगे पूरा तो नहीं हुआ था। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर फिर उस नव निर्माण मंदिर निर्माण को आगे बढ़ाए, पूरा किए। भक्ति विनोद ठाकुर ने नवदीप धाम महात्म्य नामक ग्रंथ की भी रचना की, ताकि नवदीप की परिक्रमा हो। अब भक्ति विनोद ठाकुर उन्होंने विशेष आदेश दिया अपने पुत्र
अब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर मतलब भक्ति विनोद ठाकुर के साथ ही रहा करते थे रूपगंज में, जहाँ भक्ति विनोद ठाकुर की समाधि मंदिर जिसको हम कहते हैं, वही भक्ति विनोद ठाकुर ट्रेन कर रहे थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को, कई आदेश उपदेश निर्देश दे रहे थे। उसमें से एक ये भी था कि नवदीप मंडल की परिक्रमा तुम करो, नवदीप मंडल में परिक्रमा की स्थापना करो। एक अंतिम इच्छा रही भक्ति विनोद ठाकुर की, ऐसा स्वप्न रहा, उसको साकार किए श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर 8 बार। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अब भक्ति विनोद ठाकुर नहीं रहे, फिर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने परिक्रमाएं की, परिक्रमा की स्थापना की। और फिर श्रील प्रभुपाद जब हरे कृष्ण आंदोलन की इस्कॉन की स्थापना किए और प्रभुपाद के अनुयायी जब मायापुर आने लगे, मायापुर फेस्टिवल गौर पूर्णिमा के समय आरंभ हुआ, तो फिर श्री प्रभुपाद परिक्रमा करने के लिए हम शिष्यों को आदेश दिए, इन पर। किंतु शुरुआत में तो हम बस से परिक्रमा करते थे और फिर हम तो धीरे धीरे प्रभुपाद ने जब हमको पदयात्रा करने के लिए कहा था और पदयात्रा करते हुए हम गए थे वृंदावन से मायापुर और फिर भारतवर्ष की परिक्रमा, ऐसी परिक्रमा करते करते या पदयात्रा करते करते एक वर्ष फिर हमने नवदीप मंडल परिक्रमा भी प्रारंभ की। वैसे ही जैसे श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कल के पदयात्रा और सारे नवद्वीपों की यात्रा करते थे। शुरुआत में जब इस्कॉन में परिक्रमा शुरू हुई तो हम लोग बसों से जाते थे और बस तो कुछ स्थानों पर ही पहुंच पाती थी, तो जब पैदल परिक्रमा पदयात्रा नवदीप मंडल की प्रारंभ हुई तो हम भक्ति विनोद ठाकुर ने जो मार्ग दिखाया था या नवदीप मंडल महात्म्य में परिक्रमा, वैसे तो हम भी करने लगे। हर एक द्वीप में एक रात बिताना और तो और प्रेमानंद है। ऐसे श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर वृंदावन में परिक्रमा किए 1932। परिक्रमा में भाई बाबू भी सम्मिलित हुए थे। प्रभुपाद का नाम वे अभय बाबू के नाम से जाने जाते थे। और श्रील प्रभुपाद
भाई बाबू वे प्रयाग में रहते थे, गृहस्थ थे, प्रयाग फार्मेसी चलाते थे, तो वहां से प्रभुपाद परिक्रमा ज्वाइन करने के लिए आए थे और मुक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की परिक्रमा में जुड़ गए। कुछ दिनों के लिए कोशी नाम का स्थान है, कोशी, वृंदावन में परिक्रमा वहां पहुंची थी। फिर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की कथाएं उन्होंने सुनी, की कथा वहां और फिर प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद को राधा कुंड के तट पर भी मिले थे। तो फिर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहे थे कि तुमको कभी धनराशि प्राप्त होती है तो प्रिंट बुक्स, इफ यू एवर गेट मनी, प्रिंट बुक्स। आदेश उनको हुआ था, प्रभुपाद आदेश हुआ भक्ति, तो इसको ये सारी बातें तो है। इस परिक्रमा में ज्वाइन करने के, ब्रजमंडल परिक्रमा में ज्वाइन करने को उपरांत भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर फिर स्वयं भी प्रयाग गए थे और इस समय श्रील प्रभुपाद की दीक्षा हुई। श्रील प्रभुपाद दीक्षित हुए प्रयाग में, इलाहाबाद का नाम, प्रयाग नाम भी अच्छा है, सही है। तो प्रयाग में श्रील प्रभुपाद की दीक्षा हुई। अभय चरण उनका नाम, अभय चरण। और फिर उसके पहले वैसे श्रील प्रभुपाद की दीक्षा के पहले कोलकाता में 1932, दीक्षा तो 32-33 में हुई, लेकिन 1922 में पहली मुलाकात में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर युवा अभय को आदेश दिए थे, तुम पाश्चात्य देशों में जाकर प्रचार करो, अंग्रेजी भाषा में प्रचार करो। तो उस आदेश फिर लाइफ टाइम इन प्रिपरेशन, पूरी जीवन भर तैयारी करते रहे और 1922 में प्राप्त हुए उस आदेश का पालन हुआ। उसे 1965 में फिर प्रभुपाद देश गए और 66 में न्यूयॉर्क में उन्होंने अंतरराष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ की स्थापना की। अब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के आदेश का पालन प्रारंभ हुआ। हरि हरि। श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर हमारी परंपरा के महान आचार्य रहे। भक्ति सिद्धांत एक सूर्य सिद्धांत भी लिखा, सूर्य सिद्धांत
एस्ट्रोनॉमर थे, एस्ट्रोनॉमर, खगोल, खगोल, नॉट भूगोल, भूगोल नहीं, खगोल के शास्त्रज्ञ थे। तो उन्होंने एक सिद्धांत लिखा, उसका नाम है सूर्य सिद्धांत। और वैसे भक्ति के सिद्धांतों से तो वे मुक्त पुरुष थे। वे वे साधन सिद्ध नहीं थे। भगवत धाम से ही भगवान ने उनको भेजा था और अपने कार्य को पूरा करके वहीं पर वे लौटे। हाँ। अपसिद्धांत ध्वांत हारी ने, इसी में उनकी ख्याति है। अपसिद्धांत, सिद्धांत की, भक्ति सिद्धांत की या सिद्धांत की विपरीत की कोई बात को वे सहन नहीं करते। भक्ति विनोद ठाकुर ने, जैसे हम कह रहे थे, उन्होंने जो कार्य प्रारंभ किया उसको भक्ति सिद्धांत आगे बढ़ाए। और श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने, एक प्रकार की वो सोशल साइंटिस्ट थे भक्ति विनोद ठाकुर ने, संसार का, बंगाल, उड़ीसा में धर्म के क्षेत्र में जो कार्य प्रचार होता है या कार्यकलाप होते हैं, उनका भली भांति निरीक्षण परीक्षण करते हुए कई अपसिद्धांतों का जो प्रचार प्रसार, आउल बाउल, करता भाजा, सहाजियस, जो अलग अलग 13 अलग अलग प्रकार के अपसिद्धांतों को नोट करवाए थे, कराए थे श्रील भक्ति विनोद ठाकुर। तो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उसका मुंह तोड़ जवाब दे रहे थे। ऐसे अपप्रचार को रोक रहे थे। तो उसके अंतर्गत मायावाद का, अद्वैतवाद का भी प्रचार, अद्वैत भी अपसिद्धांत है, अद्वैत सिद्धांत भी अपसिद्धांत है, कुछ अधूरा सिद्धांत है, कुछ त्रुटिपूर्ण सिद्धांत है, अपूर्ण सिद्धांत है। तो भक्ति विनोद ठाकुर, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर और उनका प्रचार और विरोध हुआ करता था। ऐसे प्रचारक कभी सामने आ जाते तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उनको कभी कभी गला पकड़ के कहते, क्या कह रहे थे तुम उस दिन, क्या क्या कहा तुमने उस मंच पर, अपसिद्धांत कहा या अद्वैत सिद्धांत, मायावाद का प्रचार करते हो। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर सिंह गुरु, लायन गुरु, सिंह गुरु, उनकी गर्जना लायन, सिंह जैसी। से डरते थे कि अपसिद्धांती या वेदांती, मायावादी, अद्वैतवादी, हरी हरी, और इनका प्रचार प्रसार, प्रकाशन, ग्रंथों के प्रकाशन के माध्यम से ये प्रचार पर जोर देते थे। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कई कई ग्रंथ लिखे। भक्ति विनोद ठाकुर तो लिखे ही लिखे थे, तो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर भी, या फिर
चैतन्य चरितामृत पर भक्ति विनोद ठाकुर टीका लिखे, भाष्य लिखे। अमृत प्रवाह भाष्य नाम का भाष्य भक्ति विनोद ठाकुर लिखे चैतन्य चरितामृत पर। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अनुभाष्य लिखे, अनुभाष्य, फॉलोइंग इन द फुटस्टेप्स ऑफ भक्ति विनोद ठाकुर, उन्होंने अनुभाष्य लिखा। फिर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का चैतन्य भागवत दूसरा जो क्या चैतन्य चरित्र इसमें लिखा है वृंदावन दास ठाकुर का लिखा हुआ चैतन्य भागवत, उस पर टीका लिखे हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। उसका नाम है गौड़ीय भाष्य, प्रसिद्ध। वैसे कई सारे भाष्य लिखे। ब्रह्म संहिता पर भाष्य लिखे, अंग्रेजी में लिखे, और उसी भाष्य को फिर हिंदुस्तान में श्री प्रभुपाद को प्रकाश बीबीटी से प्रकाशित करवाए। ये ब्रह्म संहिता का अंग्रेजी में लिखा हुआ भाष्य। भक्ति विनोद ठाकुर उनकी स्मृति भी बड़ी अद्भुत थी। हे अखंड ब्रह्मचारी, जिसके कारण भी उनकी स्मृति अद्भुत स्मृति थी। श्रुतिधर थे, वॉकिंग एनसाइक्लोपीडिया कहा जाता था। तो कई राजा महाराजा, मणिपुर के राजा, त्रिपुरा के राजा उनके साथ कार्य रहा। और ब्रिटिश राज तो चल ही रहा था, तो कई वॉइस रॉयस के साथ का संबंध था। और कोलकाता से या जहां तहां से मायापुर भी कई ब्रिटिशर्स जो अधिकारी थे दिनों में ब्रिटिश राज संभाल रहे थे, आमंत्रित किए थे मायापुर। उनसे कई कार्यक्रमों में कराए थे, उद्घाटन समारोह संपन्न करवाए थे। तो बड़े व्यक्तित्व का प्रभाव, was very tall, physically भी बड़े, very tall। और मंदिर जब बनाते तो स्पेशली कोलकाता में हमने मंदिर की स्थापना की, तो मंदिर के कोर्टयार्ड में कहो या ऐसे स्थान पर प्रिंटिंग प्रेस की भी स्थापना करते हैं, जहां भगवान के विग्रह प्रिंटिंग प्रेस को देख सकते हैं। तो मंदिर में ही प्रिंटिंग प्रेस, या भगवान के विग्रह के सामने ही प्रिंटिंग प्रेस। प्रिंटिंग प्रेस को वे बृहद मृदंग कहते हैं, बृहद मृदंग। एक तो मृदंग आप जानते हैं, जो ताल वाद्य जो मृदंग, लेकिन प्रिंटिंग प्रेस को बृहद, ये बड़ा मृदंग है। और मृदंग करताल के साथ जब हम कीर्तन करते हो तो 100 मीटर 200 मीटर दूरी तक की ध्वनि पहुंचती है। लेकिन जब प्रिंटिंग प्रेस में ग्रंथ छपे जाते हैं, और ये ग्रंथ ही
भगवान की कीर्ति से भरे पड़े होते हैं। आदो मध्य अंते श्री सर्वत्र गीयते। हरि का कीर्तन होता है। तो प्रिंटिंग प्रेस में छपे हुए जो ग्रंथ है भगवान की कीर्ति को दूर दूर फैलाते हैं। इसलिए प्रिंटिंग प्रेस को बृहद मृदंग है। श्रील प्रभुपाद ने वैसे ये तो कभी ग्रंथ प्राप्त होंगे, जब धन प्राप्त होगा तो तुम ग्रंथों को प्रकाशित करो। ये जो इंस्ट्रक्शन उनको मिली थी श्रील प्रभुपाद को, श्रील भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर, इसको श्रील प्रभुपाद ने गंभीरता कार्य को बढ़ाए, आदेश का पालन किए और श्रील प्रभुपाद विदेश जाने के पहले ही कुछ ग्रंथ श्रीमद् भागवत, ईशोपनिषद, into other planets ये ग्रंथ प्रभुपाद में छपे थे, में ले गए थे श्रील विदेश। और फिर विदेश में जब उनको धन राशि प्राप्त होने लगी, ever get money, print books, अपने प्राप्त हुई धनराशि का सर्वोत्तम उपयोग ग्रंथों के प्रिंटिंग के लिए, ग्रंथों के प्रकाशन के लिए श्रील प्रभुपाद करना चाहते थे, कर भी रहे थे, क्योंकि ऐसा आदेश ही था। उनको कभी धनराशि प्राप्त होती है तो प्रिंट बुक्स श्रील प्रभुपाद अपने शिष्यों को भी कहे, श्रील भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर तो कहे थे तरह है, तुम अंग्रेजी भाषा में प्रचार करो। तो श्रील प्रभुपाद अंग्रेजी भाषा में प्रचार करने के लिए अंग्रेजी भाषा में ग्रंथ भी लिखे और छपे और उसको साथ में ले गए। लेकिन फिर आगे श्रील प्रभुपाद अपने संसार भर के शिष्यों को संबोधित करते हुए कहे थे कि you print books now in as many languages as possible। लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया में कहा, अब मेरे ग्रंथों का तुम अधिक से अधिक भाषाओं में अनुवाद करो। फिर प्रभुपाद के शिष्य हम सब कार्य करने लगे और श्रील प्रभुपाद के ग्रंथ अब 70-80 भाषाओं में प्रकाशित है, भाषांतरित हुए हैं और प्रकाशन और वितरण संसार भर में हो रहा है। तो इन दिनों में हम भी जो गीता जयंती का समय भी है, गीता का वितरण हम जो कर रहे हैं, ये हमारे परंपरा का कार्य है। कभी कभी इसको फैमिली बिजनेस कहते हैं। हमारा परंपरा है, परंपरा की फैमिली है। सब गोस्वामी वृंद भी है और आगे भक्ति विनोद ठाकुर है, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, श्रील प्रभुपाद, ये जो हमारी फैमिली है, इस फैमिली का बिजनेस है प्रिंट बुक्स, डिस्ट्रीब्यूट बुक्स। ये परंपरा का कार्य है, परंपरा में कार्य। तो हम जब ग्रंथों का वितरण करते हैं, भगवद गीता का वितरण करते हैं और ग्रंथों का वितरण करते हैं,
श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने दिया हुआ जो आदेश था, इफ यू गेट मनी प्रिंट बुक्स, मतलब ही क्या, प्रचार प्रसार करो, मतलब ही क्या, तारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, जो महाप्रभु का, चैतन्य महाप्रभु का आदेश है, उसी आदेश का पालन होता है जब हम, तो उनके आदेश का पालन होता है, फिर भक्ति विनोद ठाकुर की इच्छा की पूर्ति होती है, फिर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के आदेश का, और फिर श्री प्रभुपाद के आदेश का पालन, और फिर उनके शिष्यों के जो आदेश है जो हम तक पहुंचते हैं, उनके आदेश का पालन हमसे होता है जब हम भगवत गीता का वितरण करते हैं, भगवत गीता लेके हम किसी के द्वार पर पहुंचते हैं, या किसी की दुकान पर पहुंचते हैं, किसी के रास्ते में किसी को मिलते हैं, प्यारे देखो प्यारे को जहां तहां। तो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के चरणों में अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने का ये प्रैक्टिकल उपाय है। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को प्रसन्न करने का उपाय है, हम वैदिक ज्ञान है, वैदिक वांग्मय है, गीता भागवत चैतन्य चरितामृत है, ग्रंथों का, ग्रंथों में जो ज्ञान है, इस ज्ञान को, भगवान को जानने ज्ञान है, भगवान के संबंधित ज्ञान है, क्या ऐसा कार्य हम करते हैं, प्रचार करते हैं, ग्रंथों का वितरण करते हैं, भगवत गीता का वितरण करते हैं इस समय, तो ये सबसे उत्तम श्रद्धांजलि होगी हमारे आचार्य प्रमुख करना है। हरी हरी है। ऐसे कोई भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के बारे में बोलना चाहता है? Anything, very brief में, एक दो वाक्यों में या एक दो मिनटों में, maybe could do so. You are there? Hey Guru Maharaj, please accept my humble obeisances. All glory to Prabhupada. So जैसे गुरु महाराज कहे हैं, एक लगभग 2-3 भक्त को हम समय दे पाएंगे, चांस दे पाएंगे, और उन्हें भी काफी संक्षिप्त में कहना है। 1-8 मिनट में श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का गुणगान कर सकते हैं, तो हैंड रेस कर सकते हैं, उन्हें संभवतः समय देकर 2-3 भक्त कुछ कह सकते हैं। सो अनंत शेष प्रभु। And that's better among Islam leaders, the devotees. कुछ हमारे वरिष्ठ भक्त या मंदिर के लीडर, अध्यक्ष भी होते हैं जूम पर। श्रीमान सच्चिदानंद प्रभु थे कल हमारे साथ, सो यदि आज है तो वे भी कुछ कह सकते हैं श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के बारे में। कुछ सीनियर डिवोटीज बोल सकते हैं। यस अनंत प्रभु जी। हरे कृष्णा। गुरु महाराज के चरणों दंडवत प्रणाम। सही उत्तर।
मुझे कुछ ऐसे स्मरण हो रहा था, वही मैं कुछ भक्तों के साथ चर्चा की तो विशुभ से शिला भक्तिदान सरस्वती के मतलब बाल्यावस्था से हम देखते कि भगवान के वो नित्य परिकर थे, इसीलिए उनके बाल्यावस्था से कई लक्षण वे प्रदर्शित किए। उसमें से कुछ मुझे जो स्मरण हुए अभी अचानक कि लगभग 1874 में उनका आविर्भूत हुए और 1881 मतलब लगभग 7 वर्ष की आयु थी, तभी उनकी अद्वितीय उनके जो भक्ति के लक्षणों को देखकर बाल्यावस्था से श्रील भक्तिविनोद ठाकुर 1881 में उन्हें हरे कृष्ण महामंत्र का तुलसी माला पर जप करने के लिए मतलब शिक्षा प्रदान किए थे। लगभग 7 वर्ष की आयु में वे नाम जप प्रारंभ किए थे और फिर उन्होंने भगवान की अर्चना की, जब इच्छा की तब भक्तिविनोद ठाकुर ने उसी अवस्था में मतलब लगभग 7-8 वर्ष की उम्र में ही उन्हें भक्ति भवन जो कलकत्ता में श्रील भक्तिविनोद ठाकुर जिसका निर्माण कार्य कर रहे थे, उस रेनोवेशन के कार्य के समय जब उसको खोदा गया तो वहां पे नीचे कुर्म शालिग्राम शिला प्राप्त हुई थी। और जैसे ही वो कुर्म शालिग्राम शिला को देखे भक्तिदान विमला प्रसाद, तो उन्होंने अपने मन में यह इच्छा की कि वे उनकी अर्चना करना चाहते हैं। तो 8 वर्ष की आयु में उन्हें षोडशोपचार विधि के साथ भगवान की अर्चना बीज मंत्रों से कैसे की जाती है, यह प्रशिक्षण भक्तिविनोद ठाकुर दिए। तो उस अवस्था में वे नाम जप प्रारंभ किए थे। मैं किसी वक्त जब सुन रहा था तो वे कहे कि अभी शिल प्रभुपाद जी हमारे से नियम बनाए कि 16 माला जप आदि, परंतु पहले नियम अलग थे भक्तिविनोद ठाकुर और अन्य आचार्य के समय। तो उस अवस्था में वे बहुत अधिक नाम जप प्रारंभ कर दिए थे 8 वर्ष की आयु में, और कुर्मा शालिग्राम शिला की वे सेवा प्रारंभ किए। और इतना ही लगभग 12 वर्ष की आयु में श्रील भक्तिविनोद ठाकुर अपने जो प्रिंटिंग प्रेस था उसका वो जो जितने ग्रंथ वे प्रकाशित कर रहे थे, वे ग्रंथों का उन्होंने प्रूफ रीडिंग और एडिटिंग का कार्य भी भक्तिदान सरस्वती को दिया। तो ऐसे कुछ गुणों को मैं स्मरण कर रहा था। और विशेष उनका एक गुण मुझे स्मरण हुआ कि वे केवल स्वयं पवित्र एक शुद्ध वैष्णव नहीं थे, वे तुरंत जान सकते थे। जैसे देखा जाता है कि बिहारी दास बाबा जी महाराज जो जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज के निजी सेवक थे, वे अपना अनुभव बतलाते हैं। भक्ति विकास महाराज अपने ग्रंथ में बतला रहे थे कि भक्तिविनोद ठाकुर के निवास स्थान पर भक्तिविनोद ठाकुर, जगन्नाथ दास बाबा जी और गौर किशोर बाबा जी तीनों महान आचार्य हमारे परंपरा के एक साथ मिलकर कृष्ण कथा कृष्ण कीर्तन करते थे। और उस समय कई वैष्णव उनसे मिलने आते थे। तो एक अनुभव अपना बताते कि उस समय जब नन्हे शिशु ही थे, नन्हे बालक थे यहाँ विमला प्रसाद, और ये तीनों वैष्णव के बीच में बैठकर कथा श्रवण कर रहे थे। उसी समय बहुत ही उस समय के बंगाल के बहुत प्रसिद्ध कोई बाबा जी महाराज संत थे वैष्णव, वे वहां पर आए। और जैसे वे आए उनके कई अनुयायियों के साथ वहां पर आए तो अन्यों ने उन्हें आदर दिया होगा, परंतु विमला प्रसाद बिल्कुल उठे नहीं और ना ही दंडवत प्रणाम किया। तो उन वैष्णव को थोड़ा बुरा लगा, वो भक्तिविनोद ठाकुर की ओर देखकर कहने लगे कि यह नन्हे बालक में शिष्टाचार कुछ अभाव दिख रहा है। और तब भक्तिविनोद ठाकुर कहे कि यह मेरा जो बालक है ये कभी भी सहजिया और ढोंगियों को प्रणाम नहीं करता है। मतलब उस 9-10 वर्ष की अवस्था में वे शुद्ध वैष्णव कौन है और ऐसे जो केवल ढोंग कर रहे कौन है ये समझ लेते थे। तो ऐसे उनके कुछ गुण और भी कई है। तो गुरु महाराज की इच्छा थी, इसलिए गुरु महाराज की प्रसन्नता के लिए कुछ बातों को स्मरण किया। जैसे मराठी में कहते बाळ पाया पाळण्यात दिसता, तो ऐसे ही भक्तिदान सरस्वती के बाल लीलाओं में हम देखते हैं कि उनकी जो नाम रुचि और अन्य कई वैष्णव गुण वे प्रकाशित किए। हरे कृष्ण। जय। थैंक यू आनंद शेष प्रभु। और कोई भक्त, कोई लीडर या वरिष्ठ भक्त में से कोई कुछ कहना चाहते हैं तो कृपया अपना हैंड रेस कीजिए। पुनः कह रहा हूँ, मंदिर के अध्यक्ष या सच्चिदानंद प्रभु या श्रीमान केशव प्रभु भी कल थे,
कोई जो गिरिराज गोवर्धन प्रभु। हरे कृष्णा। दंडक गुरु महाराज और सभी वैष्णव के चरण में। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने हम इस्कॉन को जो देन है वो जीबीसी का देन है, और दूसरा भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के बारे में हमने चारू भक्ति महाराज के जो सीरियल है अभय चरण, उसमें विस्तृत में दिया है। तो मैंने कम से कम 10 बार वो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का चरित्र देखा। वो चरित्र से में हमें स्फूर्ति मिलता है क्या कितना कठिन है ऐसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने जब सहज या अवले बावले जो संप्रदाय अपसंप्रदाय उसका भी उसको विमोट करना पड़ा। तो वही उसमें से हम बहुत प्रेरित हुए, क्योंकि इस्कॉन में आने के बाद हमें इतना तकलीफ नहीं जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के जमाने में। उसी टाइम तो मायावाद का बहुत प्रचार था, लेकिन अभी प्रभुपाद ने हमें भक्ति बहुत सरल दिया। ये सब देन है ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। हरे कृष्ण। धन्यवाद गिरिराज गोवर्धन प्रभु। अनिरुद्ध स्वरूप प्रभु। हरे कृष्णा। हरे बोलिए कृष्णा। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। जैसे बहुत ही सुंदर एक शिला भक्ति सिद्धांत महाराज प्रभुपाद जी बताते हैं। शिला प्रभुपाद जी भक्ति सिद्धांत महाराज एक बार मैंगो विदाउट ऑफरिंग मैंगो खा लिया था, आम खा लिया था उन्होंने। तो भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा ये तो भोग लगाया नहीं था, आपने कैसे खा लिया। तो तब से भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कहा कि मैं कभी जीवन में आम नहीं खाऊंगा। तो श्रील प्रभुपाद जी हमेशा मैंगो देखते थे, तो वो अपने गुरु महाराज को याद करते थे, कहते थे देखो ये मैंगो जो है मेरे गुरु महाराज ने एक बार ऐसे विदाउट ऑफरिंग खाया था। तो ये आम की लीला से हमें बहुत ही अच्छा एक संदेश मिलता है कि कुछ भी भगवान को भोग लगाए बगैर खाना नहीं चाहिए। तो ये बहुत सुंदर एक लीला स्मरण आ रही थी, तो ये महाराज जी की प्रसन्नता के लिए मैंने ये बोला है। हरे कृष्ण। परम पूज्य लोकनाथ से। थैंक यू प्रभु जी। वल्लभ निमाय प्रभु। हरे कृष्णा गुरु महाराज सभी वैष्णव को प्रणाम। आपकी आवाज नहीं आ रही प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। Yes, bro, better now. इज इट ओके नाउ प्रभु? Yeah, better. Thank you. हरे कृष्णा गुरु महाराज दंडवत प्रणाम। मुझे एक छोटा सा ये ध्यान आता है, जब लास्ट ईयर हम पढ़ रहे थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज के बारे में, तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज को एक बार किसी ब्राह्मणों की सभा थी, एक आयोजन था, उसमें सभी ब्राह्मण जो वरिष्ठ ब्राह्मण थे उन सबको बुलाया गया था, और स्पेशली उसमें स्मार्ट ब्राह्मण ज्यादा लोग थे। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने का जब चांस आया भाषण देने के लिए, तो उन्होंने पहले उन सभी ब्राह्मणों का बहुत अभिवादन किया, खूब प्रोत्साहित किया, और उसके बाद उन्होंने अपने जो हमारा गौड़ीय वैष्णव परंपरा के सिद्धांत हैं उनको स्थापित किया वहां पर। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज का जैसा नाम है सिद्धांत को पालन करने वाला, और वैसा ही उन्होंने आगे दिया। और एक और छोटा सा ये ध्यान आता है कि जैसे अभी प्रभु जी बता रहे थे, आनंद शेष प्रभु जी, कि उनको नाम में बहुत रुचि थी। तो ऐसा मैंने उनके पास टाइम में पढ़ रहा था मैं कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज लगातार 64 माला का जप करने का उन्होंने प्रण लिया था, 9 साल शायद लगातार किया। और बारिश में भी वो छाता अपने जिस झोपड़ी में जो कोठी थी उनकी उसमें रहते थे, और वहाँ पानी गिरता था लेकिन वो छाता लेकर वहाँ बैठ के जप करते थे। तो इससे ये बड़ा ऐसा लगता है कि हमें, जैसे गुरु महाराज भी कहते हैं कि एक स्थान पर बैठकर जप करना ये सतोगुण का लक्षण है।
तो वैसे ही करने की इससे हमें प्रेरणा मिलती है। हरे कृष्णा गुरुनाथ, दंडवत प्रणाम। थैंक यू वल्लभ निमाय प्रभु फॉर योर ऑफरिंग। आनंदिनी माता जी यवतमाल से। हरे कृष्ण गुरु महाराज, दंडवत प्रणाम। हाँ, हरे कृष्ण गुरु महाराज, दंडवत प्रणाम। आज मैं भक्ति सरस्वती ठाकुर जी का कुछ एक बात बताना चाहती हूँ। जो जैसे कि अनंशेष प्रभु जी ने अभी बताया कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी की छोटी छोटी बात उनको ध्यान में आती थी। तो उनकी एक छोटी सी स्टोरी है, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एक दिन प्रभुपाद जी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी की पहली बार लेक्चर था उनका, तो फिर पहली बार वो लेक्चर सुनने के लिए गए थे। तो फिर वो बहुत अच्छे से और ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। तब उन्होंने ये कहा कि हाँ, उंगली दिखाकर ये कहा कि हाँ, तुम्हें इंग्लिश आती है तो क्यों ना तुम भगवान का प्रचार करो, ऐसा बोला था। तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ। और थैंक यू भक्ति माता जी। तो लगभग और हैंड रेस अनंशेष प्रभु कुछ ऐड करना चाह रहे थे, अगर ये यहाँ है तो। अनंशेष प्रभु। हरे कृष्ण। बस दो और एक मुझे स्मरण आई बातें, विशेष रूप से गौड़ीय वैष्णव के विषय में भक्ति सिद्धांत सरस्वती स्वयं इस बात को कहे, जो मैं कई बार सुना था। हम सभी अपने आप को गौड़ीय वैष्णव मानते हैं, तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती कौन गौड़ीय वैष्णव है, तो वे कहते थे कि जिसने अपने जीवन में कम से कम 108 बार श्री चैतन्य भागवत का अध्ययन किया हो, वह वास्तविक गौड़ीय वैष्णव है। मतलब चैतन्य महाप्रभु भाव को, चैतन्य चरितामृत और चैतन्य भागवत को छिद्र पढ़ता है, वही समझ सकता है वैष्णव के कैसे भाव होने चाहिए। तो यह एक प्रमुख उनका वाक्य मुझे स्मरण हुआ। और साथ में और एक जो बहुत सुंदर है कि किस तरह से भक्ति सिद्धांत सरस्वती सदैव प्राणाचार्य से हेतु प्रचार की आध्यात्मिक जीवन में जीवंत रहने का लक्षण है कि कितना आप कृष्ण भावना का प्रचार करते हैं, और सदैव उसके लिए तत्पर रहते थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती। और विशेष रूप से जब वो जगन्नाथपुरी से मायापुर जाते थे, तो जानते हो कई वक्त की लगभग एक रात्रि का ही सफर होता है ट्रेन से, और उस समय जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ट्रेन से जाते थे जगन्नाथपुरी से मायापुर के लिए ट्रेन में, तो बीच बीच में कई स्टेशंस आते थे, और सभी स्टेशंस पर लगभग भक्ति सिद्धांत सरस्वती के शिष्य रहते थे जो उनका गुरु महाराज का स्वागत करते थे। और जिस स्टेशन पर भी ट्रेन रुकती थी, लगभग सैकड़ों भक्त आ जाते थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती का स्वागत करने के लिए। और जैसे भक्तों को देखते थे, तुरंत भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज वहां पर कृष्ण कथा कहना प्रारंभ कर देते। और हालांकि कुछ चंद मिनटों के लिए ट्रेन रुकनी चाहिए थी, परंतु हर स्टेशन पे लगभग आधा एक घंटा ट्रेन रुकती थी। और जब भी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ट्रेन में रहते थे, तो हमेशा ट्रेन जो है मायापुर पहुंचने में लेट हो जाती थी नवद्वीप में। इस तरह से उनका प्रचार का उत्साह देखते थे। यहाँ तक कि वे कहते थे कि वे धाम में जाना उतना अधिक पसंद नहीं करते जगन्नाथपुरी आदि में, जितना अधिक कृष्ण कथा कहने का उन्हें अवसर प्राप्त होता है। तो ऐसे कई लीला है। विश्व से जो भक्त अंग्रेजी भाषा जानते हैं, उनसे मैं विशेष अनुरोध करूंगा कि जरूर, मुझे स्वयं कल प्रेरणा मिल रही थी कि यहाँ जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती की जीवनी पर परम पूज्य भक्ति विकास महाराज जी बहुत सुंदर ग्रंथ लिखे हैं, भक्ति सिद्धांत वैभव। तो निश्चित रूप से उस ग्रंथ को प्राप्त करना चाहिए, और उस ग्रंथ को अधिक से भक्तों ने जरूर पढ़ना चाहिए। यही बात में कहना चाहता हूँ। हरे कृष्ण। थैंक यू अनंशेष प्रभु। राधा कुंड प्रभु। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। क्षमा कीजिएगा, यहाँ पे लाइट नहीं है, इसीलिए हम टॉर्च लाइट से बोल रहे हैं।
तो भक्ति सिद्धांत महाराज जी के बारे में परम पूज्य भक्ति विकास महाराज जी ने बहुत ही विस्तार रूप में ग्रंथ लिखे हैं, भक्ति सिद्धांत वैभव बोल के। तो 3 वॉल्यूम्स में है ये। तो सभी भक्त जो अधिक डिटेल में जानना चाहते हैं आप ये ग्रंथ पढ़ सकते हैं, बहुत ही सुंदर ग्रंथ है। और भक्ति सिद्धांत महाराज जी के बारे में वैसे तो लीला अनेक है, लेकिन एक लीला बताता हूँ। भक्ति सिद्धांत महाराज भक्ति विनोद ठाकुर के चौथे पुत्र रहे। उनके लगभग 10 पुत्र थे, 10 संतान थे, उनमें से ये चौथे पुत्र रहे। और भक्ति सिद्धांत महाराज विशेष करके गुरु महाराज बता रहे थे कि ये मायावादी लोगों का अधिक खंडन करते थे भक्ति सिद्धांत महाराज। तो एक समय ये ट्रेन से ट्रैवलिंग कर रहे थे, तो उस समय वहाँ पे इनके साथ, इनके समक्ष, इनके सामने मायावादी लोग भी थे। सभी को घोषित कर रहे थे कि हम भी आप और हम भी सभी नारायण हैं, ऐसे बोल के घोषित कर रहे थे। तो उस समय भक्ति सिद्धांत महाराज ने इनका कैसे खंडन किया बोलने से कि उस समय वहां पे आम बेचने वाला आया, आम बेचने वाला। तो भक्ति सिद्धांत महाराज ने बोला कि अपने शिष्यों को कि अगर ये बोलते हैं कि सभी एक है तो इनको जो है सड़ा हुआ आम खिलाइए, है ना। वहां पे जो है अच्छा आम भी है, सड़ा हुआ आम भी है। तो ये बोलते हैं कि सभी एक है, तो इनको बोलो अच्छा आम मत खाइए, आप सड़ा हुआ आम खाइए, है ना। तो सभी एक तो आप वो क्यों नहीं खाते हो। तो ऐसे बोल के जो है भक्ति सिद्धांत महाराज जी ने जो है अनेक मायावादी, कृष्ण अपराधी ऐसे लोगों का भक्ति सिद्धांत महाराज खंडन किया करते थे। और भक्ति सिद्धांत महाराज का अंतिम आदेश इनके शिष्यों के लिए छोड़ने से 10 दिन पहले एक पत्र लिखे थे। उसमें उन्होंने बोला कि नाम रुचि जीव दया वैष्णव सेवा। कि अपने सभी अनुयायी, सभी शिष्यों को इन्होंने आदेश दिया कि आप सभी लोग नाम रुचि जीव दया और वैष्णव सेवा करने के लिए इन्होंने आदेश दिए थे। तो ये छोटी सी है। अब पद्मावती प्रभु जस्ट एक मेरी ओर से अनाउंसमेंट है, जस्ट 1 मिनट के लिए। ये स्पेशली हमारे दिल्ली और एनसीआर के भक्तों के लिए है। आज शाम को, आज के विशेष तिथि पे जो भी दिल्ली और एनसीआर के भक्त हैं, क्योंकि हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में सभी लोग नहीं है इसीलिए मैं अनाउंसमेंट कर रहा हूँ। तो आज शाम को हमारा जो है डिसाइपल गेट टुगेदर है, परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज जी के शिष्यों का जो है दिल्ली एनसीआर का डिसाइपल गेट टुगेदर ऑनलाइन के माध्यम से होगा। ये 7 बजे से लेकर प्रारंभ होगा, 7 PM आज है। तो आप सभी से निवेदन है आप लोग इसमें ज्वाइन हो सकते हैं। ऑफ कोर्स लिंक तो मैं यहाँ शेयर नहीं करूंगा क्योंकि ये सिर्फ एनसीआर के भक्तों के लिए है। तो अधिक जानकारी के लिए आप हम लोगों से संपर्क कर सकते हैं, हम आपको इसका लिंक देंगे। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। थैंक यू। मैं भी रहूंगा उसमें, मुझे भी आमंत्रित किया है नहीं। सो गुरु महाराज भी रहेंगे, राधा कुंड प्रभु बता ही रहे थे। बताया तो नहीं, बताया क्या? हमारी बात हो रही तब कह रहे थे राधा कुंड प्रभु आप फिर से। यस क्योंकि आई वाज म्यूटेड। तो उस कार्यक्रम में जो 7 बजे से लेकर 8 मतलब प्रारंभ होगा, उसमें जो है स्वयं गुरु महाराज जी उपस्थित रहेंगे। गुरु महाराज सबको आशीर्वाद देंगे और भविष्य में भी कैसे ये डिसाइपल गेट टुगेदर कैसे जारी रखना है इसका भी सब गुरु महाराज हमें आशीर्वाद देंगे। तो सभी दिल्ली एनसीआर के भक्तों से मैं पुनः हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ आप सभी लोग शाम को इसमें भाग लीजिए और गुरु महाराज जी का संग प्राप्त कीजिए और अन्य भक्तों का भी। हरे कृष्ण। तो समय तो हो चुका है, अभी भी कुछ भक्तों का हैंड रेज है तो मे बी वे लिख सकते हैं चैट में। और दिन के समय हमारा जो पूरा ट्रांसक्रिप्शन जाता है सो उसमें आपका ऑफरिंग भी रिलीज हो पाएगा, हो सकता है। और इसके साथ साथ 1-2 सूचनाएं थी। रायचूर का कुछ हो रहा है जी, जय प्लीज। तीर्थ प्रभु बता रहे हैं। तो मैं भी जय तीर्थ प्रभु आप को अनम्यूट कर रहे, तुरंत जल्दी से आप अपना अनाउंसमेंट या जो भी पद यात्रा हो रही है उसके बारे में सबको बता सकते हैं आप। जय तीर्थ प्रभु अनम्यूट करके बोलना होगा आपको। हरे कृष्णा, दंड प्रणाम गुरु महाराज, सभी भक्तों के चरणों में प्रणाम। तो आज रायचूर से पद यात्रा हम लोग यहाँ से
20 किलोमीटर महालक्ष्मी का टेम्पल है, जहाँ पे कोल्हापुर से माता लक्ष्मी जी एक भक्त को दर्शन देने के लिए आई थी। तो वहाँ के लिए पद यात्रा जा रही है। तो गुरु महाराज और सभी भक्त आशीर्वाद दीजिए कि साथ में अच्छे से बुक डिस्ट्रीब्यूशन, प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन, हरिनाम कीर्तन करते हुए चल रहे हैं। रायचूर से 20 किलोमीटर यात्रा कर रहे हैं, कीर्तन और ग्रंथ वितरण। बढ़िया, ये अच्छा ऑफरिंग है श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के प्रसन्नता के लिए। यात्रा, कीर्तन, भगवद गीता वितरण। धन्यवाद। एक दो सूचनाएं हैं। एक तो परम पूज्य श्री जय पताका स्वामी महाराज के स्वास्थ्य का अपडेट या हेल्थ अपडेट जिसे कहते हैं। तो कल दिन में महाराज जी ने चेकअप्स करवाए, टेस्ट करवाए, जो सीटी स्कैन बोलते हैं, चेस्ट टेस्ट, वो भी करवाया। और भक्तों की प्रार्थना से, श्री प्रभुपाद की असीम कृपा से कोई भी वायरस डिटेक्ट नहीं हुआ है, कोई इन्फेक्शन डिटेक्ट नहीं हुआ है। तो महाराज जी का स्वास्थ्य स्टेबल है, अच्छा है। फिर भी थोड़ा रेस्ट करने के लिए डॉक्टर्स ने सजेस्ट किया और भी प्रिकॉशंस और ध्यान रखने कहा है। तो आप सबको धन्यवाद या आभार व्यक्त कर रहे हैं महाराज जी के बिहाफ पे। So His Holiness Jai Pataka Swami Maharaj's latest update till yesterday evening is he was taken to Krishnanagar Hospital for various tests and scans, including CT scan, and by the power of your prayers and by Srila Prabhupada's causeless mercy, Maharaj has no virus in his chest or in his body. He is not affected severely. He is just asymptomatic. He is not having any symptoms of COVID-19. So that was a quick update from Maharaj's health. But he is advised to take rest and be more precautious, taking the current situation in consideration. और साथ साथ कल जैसे अनंत शेष प्रभु ने अनाउंसमेंट किया था, मनु प्रिया माता जी जो कि नागपुर से है, गुरु महाराज के शिष्य, उनके पति देव हॉस्पिटलाइज थे, कोरोना वायरस से वेंटिलेटर पे थे। आज जैसे जब गुरु महाराज जपा टॉक दे रहे थे, अब से लगभग आधे घंटे पहले ही उन्होंने शरीर त्यागा है। सो कल वेंटिलेटर पे थे, काफी डेलिकेट सिचुएशन थी ही उनकी, और आज उन्होंने शरीर त्याग दिया है प्रातः काल में ही। तो हम सब प्रार्थना कर सकते हैं उनके लिए। और श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने अपनी शरण में स्वीकार करे ऐसी प्रार्थना, ऐसे भावों के साथ हम एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण पुनः कर सकते हैं इस जीव के लिए कि उनको श्री प्रभुपाद और राधा कृष्ण के चरणों में उनका निज सानिध्य प्राप्त हो। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और अंतिम एक अच्छी खबर है कि आज जैसे कवि भक्त कह रहे थे, अनंत शेष प्रभु, राधा कुंड प्रभु और लगभग काफी फेमस ग्रंथ है श्रील भक्ति सिद्धांत वैभव, जो कि श्रील भक्ति सिद्धांत भक्ति विकास महाराज जी ने लिखा है। काफी विस्तृत ग्रंथ है। महाराज जी एक बार यहाँ अहमदाबाद में आए थे तो कह रहे थे कि लगभग 20 से 25 साल का रिसर्च करने के बाद उन्होंने इस ग्रंथ की रचना की है। भक्ति सिद्धांत वैभव 3 वॉल्यूम में है। और आप सबकी प्रसन्नता के लिए अनंत शेष प्रभु के पास वो सॉफ्ट कॉपी में है वो ग्रंथ, वो पुस्तक संभवतः अंग्रेजी में ही होगा, क्योंकि अभी तक उसका ट्रांसलेशन हिंदी में हो चुका है, बट शायद अंग्रेजी में है सॉफ्ट कॉपी। सो उसे आज हम लोक संघ, हमारा जो गूगल ग्रुप है, जीमेल ग्रुप, उस पे शेयर करेंगे अनंत शेष प्रभु कुछ समय में। तो आप सभी भक्तों से प्रार्थना है उसे डाउनलोड करके उसे पढ़ सकते हैं। यह एक कृपा ही है गुरु महाराज की, श्री प्रभुपाद की और स्वयं भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की। आज उनके तिरुभाव दिवस पे हमें एक भेंट मिल रही है उनके जीवन चरित्र के बारे में विस्तृत रूप से पढ़ने के लिए, और उसे प्राप्त करके पढ़ के आप प्रेरित हो सकते हैं ये
जो ग्रंथ लिखा है भक्ति विकास महाराज ने उसे उसे खरीद के अपने पास रखने का। सो अनंत प्रभु विल बी शेयरिंग दिस ब्यूटीफुल बुक अबाउट श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती आज ठाकुर महाराज on का व्यास पूजा है, ऐसा कुछ हाँ हाँ, भक्ति विकास महाराज का व्यास पूजा है, किसने I लिखा? haven't heard it Guru Maharaj. किसी ने ऐसा टाइप किया था? Is that true? Today भक्ति विकास स्वामी महाराज व्यास पूजा, निशा भारद्वाज। अच्छा, धीर प्रशांत प्रभु भी कह रहे हैं, कंफर्म कर रहे हैं। ओके, जय। सो मे भी भक्ति विकास महाराज की प्रसन्नता के लिए भी आप ये सॉफ्ट कॉपी आज प्राप्त करके वास्तविक ग्रंथ भी लेना अच्छी बात है। सो प्रयास कर सकते हैं उनके किसी शिष्य से संपर्क करके या उनकी वेबसाइट से भी ऑर्डर कर सकते हैं ये ग्रंथ। सो ज्यादा समय न लेते हुए आज के सेशन को हम यहीं विराम देंगे। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर तिरुभाव महामहोत्सव की जय। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। और हाँ, आज दोपहर 12 बजे तक उपवास है, फास्टिंग है, फुल फास्ट। सो श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को पुष्पांजलि और श्रद्धांजलि अर्पित करने के पश्चात आप अपना पारण कर सकते हैं। हरे कृष्णा।